मिलिट्री कोर्ट्स को फैसला सुनाने की इजाज़त मिल गई। 85 मुल्जिमान को सजा या रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हुक्म, अदालत ने करार दिया जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 103 मुल्जिमान में से 20 रिहा हुए, 2 मजीद मुल्जिमान शामिल होने से इस वक्त 85 फौज की हिरासत में हैं। PTI का मुज़ाकरात पर इसरार, शराइत पर पीछे हटने से इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले PTI किसी से डायलॉग की भीख नहीं मांग रही। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा अब तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हुए, माइनस बानी पर कोई बातचीत नहीं होगी। तंजीमात मदारिस को अपना फैसला करने दें, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को पैगाम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को सरबराह JUI का पैगाम पहुँचा दिया। बोले कोई तरमीम नहीं करनी तो बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। हुकूमत दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसविदा पेश करे। नौ मई को जलाओ घिराव के 5 मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में 9 PTI वर्कर्स को बेगुनाह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। पाक ईरान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के इम्कानात पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पेचीदा आलमी हालात में बाहमी ताउन फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करती है। दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुल्क में पोलियो के वार जारी। 4 नए पोलियो केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा बराए सेहत की तस्दीक। नए केसेस DI खान, टांग, जेकबाबाद और सक्खर में सामने आए। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। पंजाब में मुफ्त डायलिसिस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डायलिसिस के हर मरीज को सालाना 10 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। महकमा सेहत पंजाब ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात दस्तयाब होंगी। इन मरीजों में इमराज़ क़ल्ब, इन्फेक्शन समेत मुख्तलिफ बीमारियों का भी मुफ्त इलाज होगा। T20 सीरीज दाव पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटियस को 1-0 की बरतरी हासिल। और कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर रिटायरमेंट ले ली। डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट जारी रखने का ऐलान। बोले काफ़ी सोच विचार के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए रवा साल टीम में वापस बुलाया गया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान पेश। अदालत ने कहा आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अवाम परेशान हो रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। जज के रिमार्क्स। असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से मुआफी मांग ली। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आला अफसरान को तलब किया था। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, हमें एहतजाज से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है।
वजीर आला पंजाब का दौरा चीन, हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला, मरीम नवाज की कंपनी को सरमायाकारी की दावत, नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के क़याम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश, हुआवे टेक्नोलॉजीज के दौरे में मुख्तलिफ शोबे देखे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जिद्दत से मुतारिफ कराना चाहते हैं। खित्ते में जंग के शोले मजीद फैलने का खतरा, शाम का दिफाई निजाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां, इसराइली मीडिया का बड़ा दावा, बताया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है, फिजाइया जौहरी तंसीबात पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। और T20 सीरीज दाव पर, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान पेश, अदालत ने कहा आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है, अवाम परेशान हो रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है, आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरों के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। जज के रिमार्क्स, असिस्टेंट कमिश्नर ने अदालत से मुआफी मांग ली। मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आला अफसरान को तलब किया था। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी, जब हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है, हमें एहतजाज से रोकना कानून की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला पंजाब का दौरा चीन, हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला, मरीम नवाज की कंपनी को सरमायाकारी की दावत, नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर के क़याम, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ताउन की पेशकश, हुआवे टेक्नोलॉजीज के दौरे में मुख्तलिफ शोबे देखे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जिद्दत से मुतारिफ कराना चाहते हैं। खित्ते में जंग के शोले मजीद फैलने का खतरा, शाम का दिफाई निजाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां, इसराइली मीडिया का बड़ा दावा, बताया ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा और एटम बम बना सकता है, फिजाइया जौहरी तंसीबात पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं। और T20 सीरीज दाव पर, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टाकरा आज रात 9 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।